So good morning, students. In last lecture, we have determined the number of tubes. NT is equal to 481. So it is equivalent to 480. Let's assume that it is a 480 number of tube. So what we have assumed that oil flows in tube side and water flows in cell side, and we took 4 number of passes, right? And we took diameter of tube is 5/8 inch and length of tube is 6 feet. राइट, हमने एज्यूम किया कि आपका जो ऑयल है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और वाटर है वो सेल साइड के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। और हमने जो भी ट्यूब हम लगाने वाले हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, उसका डायमीटर एज्यूम करो 5/8 इंच है, ठीक है, और उसकी लेंथ है वो 6 फीट है। दिस इज जस्ट वी टुक, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ ट्यूब जो आपको लगानी पड़ेंगी वो आपको मिलती है 480, ठीक है। नाउ सिलेक्ट ट्रायंगुलर। अभी अपने कौन सा ट्यूब अरेंजमेंट है वो सिलेक्ट करना है, वेदर वी गो फॉर ट्रायंगुलर पिंच और स्क्वायर पिंच, ठीक है। सो लेट्स वी सिलेक्ट द ट्रायंगुलर पिंच एज इट। ट्रायंगुलर पिंच में क्या होगा कि पर सेम यूनिट सेम हीट एक्सचेंजर में आपका नंबर ऑफ और सेम डायमीटर में आपका नंबर ऑफ ट्यूब से वो आप ज्यादा इनकॉर्पोरेट और लगा पाओगे, ठीक है। सो सिलेक्ट ट्रायंगल पिंच, ट्रायंगल पिंच, ट्रायंगल ट्यूब पिच, ठीक है। और PT is equal to, let's assume PT is equal to 1.25 DO। सो हम सिलेक्ट करते हैं कि जो ट्यूब पिच है विच इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स DO, ठीक है। सो हमारा ट्यूब पिच कितना होगा, PT is equal to 1.25 मल्टीप्लाई बाय, राइट, DO आउटर डायमीटर हमने कितना लिया है, राइट, 5/8 इंच, वो कितना होगा 1.5875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर, राइट। लेट्स टेक इट इन द, इट इज इन mm बिकॉज ये PT है वो कहीं पे यूज करेंगे वो mm में होगा, ठीक है। सो PT मल्टीप्लाई बाय 1.5875 सेंटीमीटर, राइट, विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा, इज इक्वल टू 1.984375 सेंटीमीटर। So this is equal to 19.84375 mm, ठीक है। ये मेरी ट्यूब पिच आ गई, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्यूब बंडल डायमीटर, क्योंकि उसका सेल डिजाइनिंग में हमारा सेल आईडी कितना है वो भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो वी कैन राइट ट्यूब बंडल डायमीटर, ट्यूब bundle diameter, right, which is given by DB is equal to DO, ये ऑलरेडी मैंने PPT सेंड किया उसमें दिया हुआ है, इनटू NT नंबर ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाय K1, right, raised to 1/,
N1. ठीक है. So for 4 passes, right, from the using table, right, using table 6.2, right, 6.2, you can get what is the value of K1 and what is the value of N1. These are the two constant. ये दोनों constant है. ठीक है. So this is DO is nothing but the outside diameter of tube, right? NT is the total number of tubes, right? K1 and N1 are constant. ये दोनों constant है. ठीक है. So from using table 6.2, we can able to determine what is the value of K1 and N1, and we already chosen, right? NP, number of passes, is equal to 4. ठीक है. ये हमने कहीं लिया है. ठीक है. यही कहीं होगा, कहीं हमने लिया हुआ है. Right? Right. So I don't know where I wrote, right, but we chosen 4 passes, 4 number of passes. All right. So using table 6.2 for 4 passes, okay, what is the value of N and K? Let's see. Right. So this is the triangle pinch and square pinch. So ये हमारा इक्वेशन है, राइट. यूज इक्वेशन टू डिटरमाइन व्हाट इज द ट्यूब बंडल डायमीटर. ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, राइट. K1 and N1 are constant, right. So ये मेरा PT is equal to 1.2 times DO, ट्रायंगुलर पिंच, ये हमने सिलेक्ट किया है. ठीक है. और नंबर ऑफ ट्यूब साइड पासेस अभी मैंने किया कि लेट्स वी टेक 4 पासेस, राइट. Then value of K1 is 0.175 and value of N1 is 2.285. Right? These are the values of N1 and K1 for PT is equal to 1.25 DO triangular pinch. Right? Triangular pinch. Right? Right. So here K1 is equal to 0.175, right, and N1 is 2.285. These values are from table 6.2, right. So you substitute here, right. So your DB is equal to bundle diameter is equal to DO. DO कितना है मेरा? DO ये अब जो भी मिलेगा हम mm में फाइंड करते हैं, DB mm में. So DO we will take into mm. It is 15.875, right. NT 480 number of tube यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया है. NT is equal 140, right, divided by K1. K1 is nothing but constant, which is equal to 0.175 raised to 1 divided by N1. N1 कितना है? अगर constant, it is 2.285. 2.285. ये जो भी आपको मिलेगा वो mm में मिलेगा, mm, क्योंकि हमने ये DB है वो mm में लिया है. DB सॉरी DO है वो हमने mm में लिया है. ठीक है. ये रहा आपका DO है वो क्या है आपका 1.5875 सेंटीमीटर में. ठीक है. तो अगर हम उसको मीटर में सॉरी mm में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 15.875 mm. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ 15.875 लिया है.
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा mm में हो जाएगा, ठीक है, mm में. So if you calculate this all this value, right, you will get dB which is equal to dB is equal to at 507 at 0.5 at mm. ये है मेरा ट्यूब बंडल डायमीटर, ट्यूब बंडल डायमीटर, राइट. फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ट्यूब शीट है, ट्यूब शीट, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा बंडल ट्यूब बंडल डायमीटर है, ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर डीबी, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा अगर मेरा ऐसे सेल अटैच होगा, सेल, ठीक है, सेल अटैच होगा, तो देयर बी सम क्लियरेंस, यहाँ पे क्लियरेंस ही होगा, यहाँ पे ये इतनी मेरी क्लियरेंस होगी, इतनी क्लियरेंस होगी मेरी क्लियरेंस, ये मेरा ट्यूब्स होगा, ये मेरा ट्यूब्स ऐसे, ठीक है, ये भी ये मेरी ट्यूब्स ऐसे, ठीक है, इतनी मेरी क्लियरेंस होगी. तो हमें उसको शेल डायमीटर होगा, शेल आईडी इज इक्वल टू डीबी प्लस क्लियरेंस, राइट. शेल आईडी is equal to dB, right. This is the bundle diameter, ये bundle diameter है, प्लस इतनी क्लियरेंस रखनी पड़ेगी मुझे, राइट, प्लस क्लियरेंस, ठीक है. So let this clearance we can take, it is around 10 to 12, right? 10 to 12 mm that we already discussed, right, for fixed, right. So let clearance is equal to, let's say 12, around 12.5 mm. All right. You can also take 10 also, you can also take 12 also, right. So now my shell ID becomes, shell ID is equal to, shell ID is equal to 507.5, this is a bundle tube bundle diameter plus clearance 12.5. So this is equal to 520 mm, right, shell ID, okay. Now we need to calculate the, what is the tube side heat transfer coefficient. Ultimately, in determining the overall heat transfer coefficient, we require both shell side heat transfer coefficient and tube side heat transfer coefficient, right. So let me write here, right, evaluation of tube side, right. हम ट्यूब साइड में कौन सा एज्यूम किया है हमने, ऑयल, right. Heat transfer coefficient, heat transfer coefficient, right, HI, right, HI. So उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, एज आई हैव मेंशन, ठीक है, एज आई हैव मेंशन. नाउ वी नो दैट depending upon RE, right, depending upon RE, right, we can use either Sider-Tate equation or Ditters-Boelter equation, right. So if RE is less than 2000, right, then use, right, कौन सा use, Sider-Tate equation, ST equation, ठीक है. So if RE greater than 2000, right,
then use, sorry, I think R is 4000 है, 4000, use Dittus-Boelter equation. So first we need to check what is the RE, RE की वैल्यू क्या है आपका, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है. All right, now we know that RE is equal to, that RE is equal to DI, right, inside diameter into GT divided by mu, right. GT is nothing but mass velocity in tube side, right, mass velocity in tube side, right, and GT is nothing but GT is equal to, right, mass dot divided by AT, where m dot is nothing but mass flow rate, right, mass flow rate, right, and it is the area, right, tube side flow area. It is equal to, right, tube side flow area, right. So how do we calculate AT? AT is equal to, as I mentioned, AT is equal to, right, number of tubes, right, multiply by pi by 4 di square. ये मेरा क्या है, एक ट्यूब का एरिया है, फ्लो एरिया, एरिया ऑफ, और फ्लो एरिया ऑफ वन ट्यूब, राइट, फ्लो एरिया ऑफ वन ट्यूब, ये एक ही है, ठीक है, ये वाला, दिस इज द फ्लो एरिया, CS एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. इतना एरिया में मेरा क्या होगा, इतना जितना भी एरिया है, इतना एरिया ट्यूब का, उतना मेरा फ्लो होगा, फ्लो एरिया ऑफ ट्यूब होगा, ठीक है, ये इतना. तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज नथिंग बट पाई बाय 4 d स्क्वायर और di स्क्वायर इनसाइड डायमीटर, ठीक है, और NT इज द नंबर ऑफ ट्यूब, राइट, मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब, मतलब जितना भी मेरा ट्यूब्स होगा, इतना कितना हमारे अभी 480 ट्यूब्स है, ठीक है, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय NP. NP is nothing but number of passes, number of passes, all right. So depending, देखो अगर मेरा नंबर ऑफ पासिस जैसे भी बढ़ता है, मेरा ट्यूब साइड फ्लो एरिया मेरा कम हो जाएगा, दैट इज लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है. मान लो कि मेरा फॉर एग्जांपल मेरी 8 ट्यूब्स है, फॉर एग्जांपल 8 ट्यूब्स है, तो उसका सर्टेन मेरा फ्लो एरिया होगा, राइट, सर्टेन मेरा फ्लो एरिया होगा. बट अगर मैंने दो, और मान लो कि एक ट्यूब है और 1 पास है, 1 पास से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जब भी मेरा एरिया होगा, ठीक है, 8 ट्यूब का, उसमें से मेरा ऑल द फ्लूइड वो मेरा फ्लो होगा, जो भी मेरा फ्लूइड है, ठीक है, वो सब 8 ट्यूब्स में मेरा फ्लो होगा, 8 ट्यूब्स में यहाँ पे, ठीक है. बट मान लो कि मेरा ये ट्यूब पासेस मैंने अभी 2 कर दिए, ट्यूब्स 8 ही है ट्यूब्स, ठीक है,
बट पासिस, पासिस मेरा क्या हुआ, ट्यूब पासिस अगर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, तो कैसे होगा मेरा, ये मेरी 4 ट्यूब्स होगी फॉर एग्जांपल, 4 ट्यूब्स, सॉरी, ऐसे फ्लूइड होगी, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड है मेरा पहले पहले सिंगल पासिस में 4 ही ट्यूब में से पास होगा फ्लूइड, 4 ही ट्यूब में से, ठीक है। और जब जो फ्लूइड सेकंड सेकंड पास में होगा, ऐसे सेकंड पासिस में, ठीक है, तो वो मेरे दूसरी चार ट्यूब में से पास हो गया फ्लूइड, ठीक है। तो पहले 4 ट्यूब में मेरा ऑल द फ्लूइड पास होगा, ठीक है, 1 पासिस में, और ये सेकंड पासिस में मेरा रिटर्न होगा, ऐसे रिटर्न, ठीक है। तो अभी मेरा जो भी मेरा फ्लो एरिया है ए, वो मेरा हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा फ्लो एरिया, ठीक है, कि 8 ट्यूब का जो भी एरिया है उसका मेरा अभी 4 ट्यूब का एरिया हो गया, ठीक है। तो अगर एनपी यहाँ पे एनपी क्या हो जाएगा मेरा अभी 2 हो जाएगा, एनपी 2 यहाँ पे पासिस, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइडेड में 2 है, तो ए टी है वो मेरा हाफ ही होगा, जो भी मिला उसका हाफ ही होगा मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड क्या किया मैंने, एनपी, नंबर ऑफ ट्यूब साइड पासिस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। So in our case, we assume that it is a 4 passes, right? All right. So first we need to calculate what is the AT. Yes, AT, because we have to calculate RE, and RE is equal to what is DIGT by mu, right? DIGT by mu, ठीक है। और GT क्या है, m dot by AT, ठीक है। तो AT ये इक्वेशन पे है, तो पहले में क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, AT फाइंड करना पड़ेगा, फिर m dot दिया, m dot हमें पता है, उसी हिसाब से GT फाइंड करना पड़ेगा, GT यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा, RE मिलेगा, ठीक है। तो लेट फर्स्ट फाइंड AT, राइट। सो AT इज इक्वल टू, AT इज इक्वल टू, इट इज 80 नॉट 8, राइट। NT, नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी मिली हमें, 480 डिवाइडेड बाय 4 पासिस, ठीक है, पाई बाय 4, राइट, पाई बाय 4 इंटू DI स्क्वायर। तो इनसाइड डायमीटर ट्यूब का कितना है, लेट्स सी कितना है, हमने ऑलरेडी इट इज गिवन, right? So use triangle PT, choose 5 by 8 each, right? Tube ID is equal to, यहाँ पे दिया हुआ है, ID is equal to 0.527 inch, right? 0.527 inch. So DI is equal to, right, DI, right, DI is equal to 0.527 इंच, राइट। सो अगर आप उसको mm में कन्वर्ट करो, पहले पहले इंच को सेंटीमीटर में करो, राइट, विच इज इक्वल टू 1.3858 सेंटीमीटर, which is equal to 13.3858, सॉरी यहाँ पे 1.33, सॉरी 1.33858, 13.3858 mm, ठीक है। सो यहाँ पे अगर फिट करेंगे, ठीक है, सो लेट आई थिंक लेट्स टेक इन मीटर स्क्वायर,
It is 0.0133858 at 858 square. So it is in meter square. So if you calculate this, you will get 80 is equal to, right, 0.016 at 887 meters square area of flow in tube side, right? So m dot is the mass flow rate, right? Mass flow rate, ठीक है? So हमें L is equal to, okay, L is equal to कितना दिया हुआ? 750, right, लीटर पर मिनट, ठीक है? ये मुझे फ्लो रेट दिया हुआ है, किसका फ्लो रेट दिया हुआ है? ऑयल का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया हुआ है, आई थिंक 750 और 450. लेट मी करेक्ट, लेट मी चेक इट. आई थिंक 450, सॉरी, ये ये हमें कितना दिया हुआ है? 450 दिया हुआ है, ठीक है? और उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी, ठीक है, ये लीटर पर मिनट में. तो अगर मीटर क्यूब पर सेकंड करोगे तो क्या होगा? 450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट इज मीटर क्यूब पर 60 second, right? So you will get this is equal to, right, 7.5 multiplied by 10⁻³, right? 10⁻³ meter cube per second, ठीक है? बट ये मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है. So again we have to divide it by density. So multiply by density. Density कितनी दी हुई है हमें ऑयल की? 869, right, kg per meter cube. So this meter cube that will get cancel out, so it will become kg per second. अभी आपका क्या हो जाएगा? kg per second हो जाएगा, ठीक है? All right. So now GT is equal to, right, GT, right, ये वाला यहाँ पे GT जो m डॉट डिवाइड बाय 80. तो m डॉट मुझे ये मिला, ये मेरा m डॉट हो गया, राइट, और 80 मेरा ये हो गया 0.016887 मीटर स्क्वायर, ठीक है? सो GT is equal to 7.5 multiplied by 10⁻³ multiplied by 869 divided by area 80, 0.016887. All right, so which is equal to 386 kg पर सेकंड, वो मास प्लॉट होगा, और एरिया, फ्लो एरिया विच इज मीटर स्क्वायर, राइट? नाउ RE is equal to DI at GT divided by mu. Mu is a viscosity of oil or tube side fluid. This is equal to 0.0133 853 into 386
right, divided by mu, viscosity of oil. Okay, viscosity of oil is given as 15 cp, right? Mu is equal to 15 centipoise, which is equal to 15 kg per meter into second, right? Multiply by 10⁻³ सीपी को अगर आप एसआई यूनिट में करोगे केजी मीटर पर सेकंड तो क्या होगा 10⁻³ which is equal to 15 multiply by 10⁻³ so अगर आप कैलकुलेट करोगे so RE you will get RE is equal to 344, right, 0.46, which is very low, right, very low. ये आपका रेनॉल्ड नंबर बहुत कम है आपका, ठीक है, ट्यूब साइड रेनॉल्ड नंबर बहुत कम है आपका, राइट, बिकॉज वी नो दैट हमें पता है कि RE, राइट, RE इज अ फंक्शन ऑफ सॉरी HI heat transfer coefficient, that is a function of रेनॉल्ड नंबर, ठीक है. तो अगर आपका RE लेस होगा then your HI also should be will be less, right? So how can we increase the RE? okay, RE कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? RE okay should be high, right? RE should be high, ठीक है. So how can we increase the RE? Yeah, so we can't change the oil flow rate. Oil flow rate is fixed, right? ऑयल फ्लो रेट हमारा फिक्स है, so उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है. So RE will only change, okay, RE, right, RE will only increase, increased only when, कैसे चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है. सो वी नो दैट इट इज अ DU रो DI बाय म्यू, ठीक है, DU रो बाय म्यू. सी दिस इज फिक्स, म्यू आपका फिक्स है, राइट. सो आइदर यू कैन, सो रो भी आपका फिक्स है, इट इज फिक्स्ड, राइट, इट इज फिक्स्ड. रो भी फिक्स है, म्यू भी फिक्स है. आइदर यू इंक्रीज द वेलोसिटी, right, or diameter, okay, diameter. So what we do, we keep DI is fixed, let's say diameter is fixed, right, diameter fixed, so we can increase U, right, U can be increased, right, but आपका oil का flow rate fix है, right, oil का flow rate fix है आपका, this is fixed, ठीक है. सो आप क्या करोगे कि आपका जो ट्यूब साइड फ्लो एरिया आप कम कर दो, राइट, इंक्रीज करो, राइट, रिड्यूस ट्यूब साइड फ्लो एरिया. तो एरिया आप कम करोगे तो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ेगी. अब हमें पता है, ठीक है, कि आप एरिया कम करोगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बराबर है.
let me write in a different sheet. Right? So what we need to do, हमें क्या करना चाहिए? Okay, reduce, right? Reduce flow area. Area 80. फ्लो एरिया आप कम कर दो, जिस तो आपका आर बढ़ेगा, ठीक है। सो फ्लो एरिया कैसे करेगा आपका, फ्लो एरिया कैसे आपका बढ़ेगा, राइट? इंक्रीज, ओके, कैसे बढ़ेगा? इंक्रीज ट्यूब साइड पासेस, इंक्रीज ट्यूब साइड पासेस, ठीक है। सो आपने अभी हमने कितना एज्यूम किया था? 4 किया था। नाउ यू टेक 8, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग कीपिंग 8 पासेस, ठीक है। सो अगर मेरा 8 पासेस करोगे, ठीक है, तो मेरा डीबी मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। डीबी मेरा चेंज होगा, ठीक है। सो डीबी डीबी दैट विल चेंज, डीबी दैट विल बी चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा आपका डीबी? क्योंकि आपका अब N1 और K1 जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा, दैट विल बी चेंज, ठीक है। सो मुझे मालूम है कि डीबी इज इक्वल टू डी नॉट, राइट, एन टी डिवाइडेड बाय K1, this is raised to 1 upon N1, ठीक है। और we can determine K1 and N1 from from table, कौन सा टेबल? 6.2, right? From table 6.2, right, we can calculate what is the value of K1 and N1, all right. So for 8 passes, right, for 8 passes, so let's see. See again, हमने वो ट्यूब पिंच चेंज नहीं किया, ट्रायंगल पिंच है, ठीक है। बट हमने क्या किया कि ये पासिस है, पासिस वो चेंज कर दिया, हमने 4 में से 8 लिया, उसके लिए मेरी ये के और एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो मेरी के की वैल्यू हो जाएगी कितनी होगी? 0.0165, और N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.675, ठीक है। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू, राइट। सो फ्रॉम टेबल 6.2, ये पर 6.2 है, मेक श्योर 6.2, राइट, 6.2 टेबल, ठीक है। सो माय K1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 0.0365, right, and N1 is equal to 2.675. Okay, so now my dB is equal to, if you substitute here, so dB is equal to right, 15 point, ये तो मेरा सेमी इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, ये मेरे mm में है, ठीक है। NT 480 डिवाइडेड बाय K1 0.0365, right, 1 divided by N1 2.675.
तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो बंडल डायमीटर है डीबी, आपको कितना मिलेगा? आपको यू विल गेट डीबी इज इक्वल टू 550 mm. डीबी इज इक्वल टू 550 mm. All right. So let 12 mm clearance, right? So shell ID is equal to 550 plus 12. This is equal to 562 mm. ठीक है. सो हमने 8 पासेस कर दिए, 4 to 8. सो आपका जो एरिया ऑफ एरिया है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? सो 80 इज इक्वल टू 80 ट्यूब साइड फ्लो एरिया विच इज इक्वल टू, राइट, 480 NT डिवाइडेड बाय NP. NP अभी कितना हो गया मेरा? 8 हो गया, नंबर ऑफ पासेस, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 DI स्क्वायर. DI कितना है मेरा? 0.013388. ठीक है, तो 0.013388 स्क्वायर. सो ये मीटर में है, तो एरिया वो मीटर में आएगा. ठीक है, so this will get 8.44 at 4436 multiplied by 10 raised to -3 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया मेरा 80 चेंज हो गया, तो मेरा आरईपी क्या है, 80 चेंज हो गया. फिर तो फिर मेरा वो भी क्या बोलते हैं, मास रेनॉल्ड नंबर भी मेरा चेंज हो जाएगा. ठीक है, जीटी भी चेंज हो जाएगा, जीटी, राइट? सो जीटी इज इक्वल नाउ जीटी इज इक्वल टू m डॉट डिवाइडेड बाय 80. तो मेरे m डॉट कितना है? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी तो वो केजी पर सेकंड में हो जाएगा. 865 डिवाइडेड बाय 80, 8.44, right, 36 multiplied by 10⁻³ so you will get GT is equal to 772 kg per meter square into second, right? So RE is equal to right, DI GT divided by mu, which is equal to 0.0133858 multiplied by 772 divided by mu, right? 15 multiplied by 10⁻³ so we will get RA. This is RA is equal to 688. Okay, 688. Okay, now we know that is less than 2000, right? Less than 2000. So use Sider-Tate equation. Sider-Tate equation. Sider-Tate equation क्या है आपका? Nusselt number is equal to HI DI by K. K is the thermal conductivity of fluid, which is equal to, this equation is equal to 1.86 at 1.86, right? RE
PR, right? DI by L, ठीक है, DI by L, bracket is over, right? Raised to 0.33, right, into mu divided by mu W raised to 0.14, right? This is equation. So RE हमने कैलकुलेट किया है. Again we need to calculate PR, right? DI इनसाइड डायमीटर वो भी पता है, L भी पता है, ठीक है. KB थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड वो दिया हुआ है, ठीक है. सो लेट्स कैलकुलेट PR. PR is equal to mu Cp by K, ठीक है. सो K is given, thermal conductivity is given 0.13, right? सो mu हमें पता है mu is equal to 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है आपका, kg पर मीटर सेकंड है आपका, ठीक है. Cp भी दिया हुआ है, Cp is equal to 2.1413, right, किलो जूल पर kg इंटू सेंटीग्रेड है. ऑलराइट, तो सब्स्टिट्यूट हियर वी गेट PR, right? So PR is equal to mu 15 multiplied by 10⁻³ at Cp, right? 2.1413 multiplied by 10⁻³ बिकॉज यहाँ पे आपको किलो जूल दिया है, ठीक है, किलो जूल, ठीक है. तो हमने किस में किया, हमने जूल में किया, जूल में, राइट, डिवाइडेड बाय K 0.13, right, 0.13. So I think K is given, right? K is given watt per meter divided by centigrade. Let me write the unit also, watt per meter into centigrade, K, ठीक है. तो ये watt है, तो वो क्या होगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल. तो इसलिए हमने यहाँ पे किलो जूल से यहाँ पे जूल में कन्वर्ट किया, जूल, राइट, जूल पर kg into centigrade. Okay, if you calculate this, you will get PR is equal to 247, right? 247. All right. So substitute value here. So you will get HI. हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय DI, right? DI कितना है मेरा, 0.133858, ठीक है, 0.133858 डिवाइडेड बाय K. K मेरा कितना है, 0.13, राइट, विच इज इक्वल टू 1.86 RE. RE कितना है मेरा, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, RE कितना है, 688 multiply by PR, Prandtl number, which is equal to 247, right? DI by L, right? DI again, DI कितना है मेरा, 0. multiply by 0.133858, right, into L. L पे लेंथ ऑफ ट्यूब हमने फाइंड की है 1.8288, 1 पॉइंट, ये पॉइंट है, राइट, मल्टीप्लाई बाय रेस टू 0.33, right? Now there is no much change in viscosity, right? Much change in viscosity because mu is here, right?
mu is the viscosity at bulk temperature, and mu w is the viscosity at wall temperature. So it is not much change, right? So it is ignored, right? So it becomes 1. Otherwise it should be mentioned in problem statement. तो अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया नहीं हुआ है, मतलब कि आपका इतना चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज आपको उसमें दिया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, राइट? So this is multiply by 1, बराबर? So from that now all the values are known except hi, right? So from that you will get hi is equal to 190, right, watt per meter square into centigrade, hi, right? हमने क्या किया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड किया, right? 190, and for design purpose it is very low, is very low. मतलब हमने 8 पासेस किया, 8 पासेस, ठीक है? फिर भी 8 पासेस करके हमने वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है? रेनॉल्ड नंबर भी इंक्रीज हुआ, रेनॉल्ड नंबर, फिर भी हम बहुत कम हमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मिला, ठीक है? ऑयल साइड और ट्यूब साइड, ठीक है? सो नाउ we have to increase this hi, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमें मुझे इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है? सो अभी हमने क्या किया, ओके, हमने ऑयल है वी केप्ट, हमने किस में रखा, ट्यूब साइड हमने ट्यूब साइड रखा, ठीक है? और कितने पासेस लगाए, 8 पासेस, 8 passes. Still we got less hi, heat transfer coefficient. Okay, so what can we do, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? We can keep oil in shell side and water है, हम tube side. So let's check this possibility, okay, whether we are getting H more or not, okay? So that calculation will be done in next lecture, right? Let me take an attendance first. So the attendance is marked, right? You may leave.